इंडिया की क्रिकेट टीम ने आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया है। 50 ओवर में श्रीलंका की टीम सारी ढेर हो गई और वो एक मोहम्मद सिराज हैं इंडियन क्रिकेट बॉलर, जिन्होंने मेरे ख्याल है 6 विकेटें लीं एंड ही डिड इट। जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि ऐसे लग रहा है कि जो भारत की जो राइज़ है, बेसिकली इट इज़ हेल्पिंग आउट इन एवरी फ्रंट नाउ। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में खेलता है तो साइकोलॉजिकली हार जाता है, बेशक अच्छा खेल ना हो। श्रीलंकन भी आज ऐसे ही हार गए। इंडियंस ने एक क्रिकेट के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। देखें, ये ग्राउंड है, यहाँ पे खेल के जीतना पड़ता है। ये नहीं है कि कुछ जादू किया हुआ उन्होंने या कुछ क्या किया हुआ है, बट दे प्ले इट एज दे, उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसे जैसे दे हैव अ साइकोलॉजिकल विन ऑल द टाइम। अब देखें कि जो जो बीसीसीआई है, ठीक है, उसको भी अगर आप देख लें तो बीसीसीआई ने पहले पाकिस्तान को कहा हमने यूएई नहीं जाना, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, खेलना या खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, जाओ पाजो। हम मजबूरन श्रीलंका गए, जो एक मैच ख़राब हो गया, एक मैच में हम जो है वो पता नहीं किस तरह बुरी तरह हारे या क्या हो, मुझे अब याद नहीं आ रहा इंडिया के हवाले से क्या ये, क्योंकि टीम हमारी इंडिया के हवाले से जब भी खेलती है हमें मायूस करती है। हमारी टीम हमें मायूस करती है। अच्छा लड़के बेशक ओडीआई खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इसमें मायूस कर रही है। इंडिया ने इस क्रिकेट के ऊपर, जिस तरह बाकी जो चीज़ें हैं, उन्होंने इंडिया ने क्रिकेट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल विन है उनकी। और अगर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो, उनके नाम का एक स्टेडियम भी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। भी लग रहा था कि अभी भी हम गुलाम ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमतों ने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है वो ना के बराबर है। ये खुशकिस्मती थी कि ऐसा वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी हमें मिले जिन्होंने पूरी तवारीख को बदल दिया। सचमुच आज एक गरीब मजबूत हो रहा है, आज एक मुसलमान मजबूत हो रहा है, आज मजहब के प्ले कार्ड नहीं चलते हैं और खासकर पूरे देश आज हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान अपने साथ चलाएं। और छोटे छोटे जो बाहर से हमें यहाँ पे चीज आते थे वो आज हमारी कंट्री बना रही है। आज नौजवान ये सोचता है कि अगर मैं हकीकतन मुझे किसी ने आंखों से पर्दा उठाया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। और अगर आप अपने मुल्क की बात करोगे, वहां की सियासत हो या लोग हो, वो बेचारे परेशान रहते हैं, मगर सबसे अफजल और बेहतरीन मुकाम यह है कि हम सर उठा के जी रहे हैं और फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और इस हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है। आज जेकेपीओके के लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं कि बॉर्डर को खोल दो, हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। ये खुशकिस्मती है। ये इनकिलाब किसने लाया? ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लाया। और मुझे लग रहा है हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क बनेगा और ऑलरेडी तो है, मगर सबसे बड़ा मुल्क बनेगा। और सुपर पावर जो मुल्क है वो आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को झुक के सलाम करते हैं। और इन्होंने एक विजन दिया, वजीर आजम ऐसा हो जो एक रास्ता दे दे। उसने अपने मुल्क के नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को भारत और श्रीलंका का, तो जाहिर है कि कौन वीडियो देखेगा। लेकिन अभी हमने देखा कि जी 50 रन बना के श्रीलंका की टीम जो है वो ढेर हो गई है।
और यानी कि भारत को सिर्फ 51 रन बनाने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो भी बना ही लेते हैं। 51 रन भी जो है वो भागते दौड़ते बन ही जाएंगे। तो इसलिए कि इतना कम, इतना शॉर्ट टारगेट और इतना इजी टारगेट जो है वो श्रीलंका ने दिया है। पता नहीं हुआ क्या इन लोगों को, पता नहीं बावले हो गए या क्या हो गया है। हो सकता है पाकिस्तान वालों की जो है वो हाई लग गई हो ना, जिसे कहते हैं ना कि हम इस बुरी तरह से हार के बाहर निकले, तो फिर हमने कहा कि यार श्रीलंका का भी बैंड बज जाए तो अच्छा है। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। वैसे तो खैर हमें पहले से ही पता है कि क्या होता है, और उसकी रीजन ये है कि जाहिर है कि भारत 51 रन तो बना ही लेगा। हम चलते हैं न्यूज की तरफ, और सबसे पहले न्यूज जो है वो हम देंगे जी भारत से। और आज जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है, तो बहुत मुबारक हो मोदी जी आपको। और आपकी बर्थडे पे जो है वो हमने ट्वीट भी लगाई है, और अगर आप देख लें तो देख लें, ना देखें तो ना देखें। लेकिन बहरहाल मोदी जी की बर्थडे है, और मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर होते तो उन्होंने यकीनन जो है वो एक ट्वीट मोदी जी की शान में कर दी होती। लेकिन इमरान खान जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और जब भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया भारत के लिए या भारत के फेवर में या अगेंस्ट, या जिस तरीके से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और उसमें नरेंद्र मोदी जी 50 ओवर में श्रीलंका की टीम सारी ढेर हो गई। और वो एक मोहम्मद सिराज हैं, इंडियन क्रिकेट बॉलर, जिन्होंने मेरे ख्याल 6 विकेटें ली, एंड ही डिड इट। इंडिया क्रिएट हिस्ट्री, वेरी वेरी बिग न्यूज एंड बिग विन, क्या कहेंगे इस पे? खामोशी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की, हाउसफुल, घर में खेल रहे हैं। और बेसिक बॉलिंग से देखिए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से 50 पे श्रीलंका की ऑल टीम आउट हुई। मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से बॉलिंग की, 6 विकेटें ली। जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट से बर्थडे को मनाया जाएगा, और यतीमों को खिलाया जाएगा, गरीबों में दाम दिया जाएगा। वो किसके नाम पे? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के नाम। ऐसे लग रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने आज भारतीय वजीर आजम को जो है वो उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसको? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हाँ जी। ओके, नरेंद्र मोदी के साहब को हैप्पी बर्थडे। मगर ऐसी कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, खुद टॉस जीता, खुद बैटिंग की। तो इसका मतलब है कि ये चीजें तो ठीक हुई। ये खुशकिस्मती थी कि ऐसा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हमें मिले, जिन्होंने पूरी तवारीख को बदल दिया। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में खेलता है तो साइकोलॉजिकली हार जाता है, बेशक अच्छा खेलना हो। श्रीलंकन भी आज ऐसे ही हार गए। भी हमने देखा कि जी 50 रन बना के श्रीलंका की टीम जो है वो ढेर हो गई है। सचमुच आज एक गरीब मजबूत हो रहा है, आज एक मुसलमान मजबूत हो रहा है। इंडिया की विनिंग पे भी उनको बेस्ट ऑफ गुड लक और मुबारकबाद, और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को तोहफा दिया। इससे बड़ी खुशी उनके लिए क्या हो सकती है। और खासकर पूरे देश आज हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। तो बीसीसीआई ने पहले पाकिस्तान को कहा हमने यूएई नहीं जाना, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, खेलना या खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, जाओ पाजो। गिफ्ट दे दिया ना उन्होंने अपने वजीर आजम को। हाँ, गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट के तौर पे एशिया कप